अब देखना, अब मैं तुम सब देवों के सम्मुख ही उस गंगा का यही अंत करूंगा, यही। पुकारो अपनी उस देवी गंगा को, बोलो बचा ले वो तुम्हें इस तारकासुर से, पुकारो। तारकासुर, तुझ जैसा अधर्मी हम देवों को अपनी आज्ञा मानने के लिए विवश नहीं कर सकता। भ्राता इंद्र, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। देखता हूं कब तक सहते हो ये असहनीय कष्ट। विद्याधर। पुत्री, अब हम आपको महादेव के सबसे बड़े रहस्य नंदी के विषय में बताएंगे। नंदी नंदेश्वर के रूप में हमारे जन्म से ही हमारे साथ थे, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं। नंदी अर्थात चौपाया पशु। उनके चारों पग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। ये चारों पुरुषार्थ ही इस संसार के आधार हैं। इसलिए नंदी सदैव महादेव के साथ रहते हैं। देवराज, इस अत्याचारी से मुक्ति का एक ही मार्ग है, हमें देवी गंगा को पुकारना ही होगा। हाँ अग्निदेव, आप सत्य कह रहे हैं। इस अधर्मी का अंत अब केवल देवी गंगा ही कर सकते हैं। हमें उन्हें पुकारना ही होगा। पहली बार उचित बात की है मेरे भ्राता इंद्र ने। हाँ, इंद्रदेव पुकारो, पुकारो उस गंगा को। पुत्री, अभी आपने महादेव के सभी रहस्यों को भली भांति जान लिया है। पुत्री, इन रहस्यों को इस संसार में पुनर्स्थापित आप ही कर सकती हैं। हे पाप नाशनी देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी। रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। आओ गंगा, आओ अपने भक्तों की पुकार सुनो और अंत कर दो इस तारकासुर का। आओ। रक्षा कीजिए हे पाप नाशनी देवी गंगा, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। ये कैसा स्वर है? हमें कौन पुकार रहा है? गंगा, रक्षा कीजिए देवी। हे कल्याणकारी देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए। हे पाप नाशनी देवी गंगा, कौन पुकार रहा है आपको? कीजिए। हे कल्याणकारी देवी गंगा, प्रतीत होता है ये स्वर आकाश से आ रहा है। अवश्य ही देवता किसी बड़े संकट में होंगे। हमें इसी क्षण देवलोक जाना होगा। हमें आज्ञा दी। पुत्री, इस संसार में धर्म की रक्षा से बढ़कर और कोई कर्म नहीं होता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्व के संकटों की तरह इस संकट पर भी आपकी विजय होगी। विजयी भव। जाओ पुत्री। लगता है तुम सब देवों की आस्था और भक्ति तुम्हारी उस देवी गंगा के प्रति नहीं रही है। तो अब मैं बताता हूं कि गंगा कैसे आएगी। गंगा, यदि तुम इसी क्षण मेरे सम्मुख नहीं आई तो तुम्हारा नाम लेने वाला ना तो कोई मनुष्य बचेगा और ना ही कोई देव। आओ और पुकार सुनो अपने भक्तों की। बचा लो अपने भक्तों को, बचाओ। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। हे विश्वरूपिणी देवी गंगा, नर नारायण स्वरूपी देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए।
जय जय गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय 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 गंगे, जय जय गंगे। गंगा, तो तुम तारकासुर के बिहू में फंस ही गई। आ गई तारकासुर के सम्मुख, यहाँ देवलोक में। तारकासुर, हम यहाँ तुम्हारे पाप के व्यू को काटने आए हैं। कहो, क्यों दर्शन करना चाहते थे तुम हमारे? दर्शन? गंगा, त्रिलोक विजेता तारकासुर को तुम्हारे दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम दर्शन कर सको अपनी मृत्यु के। किसी के घर में अनादिकाल प्रवेश करके तुम स्वयं को त्रिलोक विजेता समझने लगे। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जाओ, लौट जाओ अपने घर पाताल लोक में। संकट तुम्हारे देवों पर है और ज्ञान तुम मुझे दे रही हो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंधकासुर के समान ही हमें तुम्हारा भी वध करना पड़े। गंगा! गंगा, मैं अंधकासुर नहीं हूं। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग मुझ पर नहीं करोगी। तो करो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग और बचा लो अपने प्रिय देवों को। विद्याधर। तारकासुर, हम यहाँ तुम्हारा अहित करने नहीं आए हैं, इसलिए हम अंतिम बार कहते हैं, सभी देवों को अपनी यातना से मुक्त कर दो। गंगा, तुम इन देवों की रक्षा करने आई हो ना, तो इनकी रक्षा करके ही देख लो। कल्याण करने वाली हो ना, तो रक्षा करो अपने प्रिय देवों की और प्रयोग करो अपनी शक्ति का इस तारकासुर पर। तारकासुर, मनुष्य के कर्म ही उनकी रक्षा करते हैं और उनके कर्मों के कारण ही उनका अंत होता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक और ज्ञान की बात। देवी गंगा, अपने बातों के नहीं, अपनी शक्ति के बाण चलाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगी, तब तक इन देवों पर मेरे बाणों की वर्षा होती रहेगी। रक्षा कीजिए देवी गंगा, रक्षा कीजिए देवी गंगा, देवों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए देवी गंगा, रक्षा कीजिए, रक्षा करो रक्षा कीजिए
देवी गंगा रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। हे परमपिता, ताड़कासुर का अंत तो केवल महादेव का अंश ही कर सकता है। तो अब देवी गंगा किस प्रकार रोकेंगी इसके इस अत्याचार को? गंगा, मुझे लगता है कि मेरी ही भांति तुम भी इन सब देवों की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हो। तो ये लो। देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी। रक्षा कीजिए? अब तो रक्षा करो। गंगा, रक्षा करो इनकी। अब हमें तारकासुर के इस अत्याचार को रोकना ही होगा और उसे रोकने का एक ही मार्ग है। अंततः मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर ही दिया ना गंगा। ये केवल छल है, इस गंगा की शक्ति का छल। परमपिता, ये तो देवी गंगा का प्रचंड वेग है। इस वेग में तो संपूर्ण सृष्टि बह जाएगी। हाँ देव ऋषि, यह गंगा की वह वेग धारा है जिसे महादेव के अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं बांध सकता। इसलिए इससे पहले कोई अनर्थ घटे, हमें गंगा को रोकना ही होगा। विद्याधर, एक और गंगा की जल की शक्ति है और दूसरी ओर मुझे मिला ब्रह्मा का वरदान। गंगा, तेरी इस जल की शक्ति से मुझे कोई क्षति नहीं होने वाली। यदि क्षति होगी तो केवल संपूर्ण संसार की। देवी गंगा, आंखें खोलिए देवी। ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। शांत हो जाइए देवी और अपने इस जल के प्रचंड वेग को रोक दीजिए। किंतु ब्रह्मदेव, यदि हम अपने जल के इस वेग को रोक देंगे तो अधर्मिक तारकासुर अपना अत्याचार नहीं रोकेगा, देवों की रक्षा नहीं हो पाएगी। देवी, तारकासुर को हमने वरदान दिया है, इसलिए उसका अंत केवल महादेव के अंश से ही हो सकता है। किंतु ब्रह्मदेव, तारकासुर अभी जो अधर्म कर रहा है वो। देवी, तारकासुर को उसके अधर्म का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उचित समय आने पर। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय अपने इस प्रचंड वेग को रोक दीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव।
किधर चली गई? देखा देवो, तुम भी यहाँ उपस्थित हो और तुम्हारे कष्ट भी उपस्थित हैं, किंतु तुम्हारी गंगा वो नहीं है यहाँ। तुम्हारे कष्टों का निवारण करने वाली गंगा देवो, जिस गंगा पर तुम्हें अपार विश्वास था वो तो भाग गई। अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? देवी, तारकासुर को हमने वरदान दिया है, इसलिए उसका अंत केवल महादेव के अंश से ही हो सकता है। इस समय ना संसार में देवी सती है ना महादेव, तो महादेव के अंश का अवतरण कैसे होगा? कैसे अंत होगा तारकासुर का? यदि ब्रह्मदेव ने कहा है तो अवश्य ही तारकासुर के अंत का कोई ना कोई मार्ग होगा। यदि नहीं होगा तो हम बना लेंगे, क्योंकि हम गंगा हैं। अब तारकासुर से तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो वो है केवल तारकासुर। अब इस संपूर्ण सृष्टि पर केवल और केवल मेरा तारकासुर का अधिकार होगा। तारकासुर, गंगा गंगा आ गई? हाँ गुरुदेव। तारकासुर, गुरुदेव, जब तक गंगा जीवित है ये सोचने की भूल भी मत करना। विद्याधर, हम तो गुरुदेव को भूल ही गए। शुक्राचार्य, गुरुदेव को तारकासुर का प्रणाम। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको पुनर्जीवित करूंगा। तुम मुझे जीवित करो अथवा नहीं, किंतु मेरी सदा से एक ही इच्छा रही है कि असुरों का मार्ग निष्कंटक रहे। इसलिए गंगा को जीवित छोड़ने की भूल मत करना। देखा विद्याधर, गुरुदेव बिना मुख के ही बोल रहे हैं, तो इनकी आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, ये गंगा कहीं भी जाकर छिप जाए, किंतु इस विद्याधर की विद्या से नहीं बच सकती। मैं गुरुदेव की चिंता भी दूर किए देता हूं महाराज। गंगा, भगवान तारकासुर ने तुम्हें इतने प्रेम पूर्वक देवलोक बुलाया था और तुम उन्हें बिना बताए यहाँ घूम रही हो। हमने तो तारकासुर को एक अवसर दिया है, सुधर देगा। अवसर? किंतु मैं तुम्हें कोई अवसर नहीं दूंगा गंगा। देख क्या रहे हो? अंत कर दो इस बालिका का। हमारा अंत तो तभी करोगे ना जब हमें पकड़ पाओगे, किंतु हम गंगा हैं और हमें पकड़ना इतना सरल नहीं। प्रयास कर लो। बहुत खेल खेल लिया पकड़म पकड़ाई का गंगा।
और विद्याधर की विद्या तुम्हें देखनी होगी। गंगा, पकड़ कर तो दिखाओ। पकड़ लिया ना, इसलिए अब भागना छोड़ो और भजन आरंभ करो भगवान तारकासुर का, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। पुकारो, अपने अंतिम क्षणों में किसी को पुकारना चाहती हो तो पुकारो, पुकारो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.